Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your history teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to history class. My dear students, in today's lesson, you will be able to analyze the British education policy in India. So, हमने last lecture में पढ़ा था कि बहुत सारे रिफॉर्म्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाए थे, तो एजुकेशनल रिफॉर्म्स भी जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाए गए थे ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से. सो क्या एजुकेशनल पॉलिसीज़ जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाई गई इंडिया में, सो आज हम उनको पढ़ेंगे. तो इनमें दो इम्पॉर्टेंट पॉलिसीज़ थी जो कि काबिल ज़िक्र हैं, जिसमें लॉर्ड मैकॉलेज एजुकेशन पॉलिसी इन 1835 एंड सर चार्ल्स वुड्स डिस्पैच इन 1854. सो ये दो जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट एजुकेशनल पॉलिसीज़ हैं जो कि ब्रिटिशर्स ने यहाँ इंट्रोड्यूस करवाई थी सब कॉन्टिनेंट में. सो लेट्स क्विकली हैव अ लुक एट देम. सो ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी had a profound impact on India's educational system and cultural landscape. Let's learn what the policies were. So यहाँ मैं आपको एक चीज़ बताती चलूँ कि जो educational policies पार्टीशन से पहले इंट्रोड्यूस करवाई गई, और आप देख सकते हैं कि ये 19th सेंचुरी की बात है जब ये यहाँ इंट्रोड्यूस हुई थी, ठीक है, और अब हम 21वीं सदी में 21st सेंचुरी में आ गए. तो आप देखें कि स्टिल जो वो इम्पैक्ट है वो अभी भी हमारे ऊपर है. जब आप ये पढ़ेंगे तो आपको वो इम्पैक्ट खुद ब खुद समझ में आएगा कि मैं किस इम्पैक्ट की बात कर रही हूँ. सो लेट्स क्विकली मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स इट. सो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम मैकॉलेज एजुकेशन पॉलिसी जो कि 1835 में इंट्रोड्यूस करवाई गई, हम उसके बारे में पढ़ेंगे. सो लॉर्ड मैकॉलेज मिनट ऑफ एजुकेशन 1835 प्रपोज्ड प्रमोटेड इंग्लिश ओवर ट्रेडिशनल इंडियन लैंग्वेजेस. सो सबसे पहले इस शख्स ने ये किया कि इसने इंग्लिश लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस करवाया, और इसने कहा कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो एक बरतर लैंग्वेज है, और जिसको ये आती होगी वो एक पढ़ा लिखा शख्स है, और तमाम जो लोकल लैंग्वेजेस हैं उसने उनको साइड लाइन किया. उन्होंने कहा कि इनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ये बोलने वाले तकरीबन अनपढ़ हैं, अंग्रेजी बोलो और तुम जो है वो पढ़े लिखे साबित होगे, ठीक है. और अब आप वो इम्पैक्ट भी समझ जाएंगे जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, जो कि अभी तक जो है वो हमारे ऊपर है. सो इसने सबसे पहले ये कहा कि अंग्रेजी बोलने वाला जो है वो पढ़ा लिखा शख्स है. सो बिलीव्ड इंग्लिश लैंग्वेज वाज सुपीरियर एंड कुड क्रिएट अ क्लास ऑफ इंडियंस टू ब्रिज द गैप बिटवीन ब्रिटिश रूलर्स एंड इंडियन पॉपुलेशन. ज़बान सीखना कोई गलत बात नहीं है, आप लोगों को मुख्तलिफ ज़बानें सीखनी चाहिए, ये आपके इंटेलेक्ट में इजाफा करती हैं. फ्रेंच, स्पेनिश, इंग्लिश, चाइनीज़, कोरियन, तमाम ज़बानें. लेकिन इसने ये कहा कि अंग्रेज़ी लैंग्वेज जो है वो वेस्ट के दरमियान और ईस्ट के दरमियान जो एक गैप है उसको ब्रिज करेगी. आप उनको समझ सकेंगे और वो आपको समझ सकेंगे, तो इस तरीके से ये गैप जो है वो ब्रिज हो जाएगा. और लेकिन इसने कहा कि इंग्लिश बोलने वाला जो है वो स्टेटिस्फाइड भी जो है वो बरतर है, और वो बाकी लोगों से ज़्यादा क्वालिफाइड है जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. Further led to the decline of vernacular languages and sidelined traditional education, creating discontent. अब वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस क्या होती हैं? जो कि आपकी मादरी ज़ुबानें होती हैं, जो कि आपके लोकल कहीं पे भी आप बोलते हैं, उनको वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस कहते हैं. जैसे कि सिंध में सिंधी बोली जाती है, पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, बलूचिस्तान में बलूची बोली जाती है, खैबर पख्तूनख्वा में लोग जो है वो पश्तून ज़बान से जो है वो. इसके अलावा बहुत सारी और दूसरी जो हैं जो है वो सराइकी की तरह की और बहुत सी ज़बानें जो हैं वो जो है ये वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस है, जो कि लोकल लैंग्वेजेस होती हैं. उसने जो है उनको टोटली जो है वो साइड लाइन किया और उनको कहा कि इनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है. नेक्स्ट, सर चार्ल्स वुड्स डिस्पैच 1854. अब चार्ल्स डिस्पैच ने क्या जो है वो एजुकेशनल पॉलिसीज इंट्रोड्यूस की, लेट्स क्विकली हैव अ लुक. सो चार्ल्स वुड्स डिस्पैच नोन एज मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन बिल्ट ऑन मैकॉलेज आइडिया. अब इसने जो पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवाई थी उसके ओरिजिनल बेस में कॉलेज के ही आइडिया है, लेकिन इनकी कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी थी. वी विल डिस्कस दैट. सो एम्फसाइज्ड ऑन एक्सपैंडिंग इंग्लिश एजुकेशन बाय सेटिंग अप यूनिवर्सिटीज एंड टीचिंग वेस्टर्न साइंसेज, लिटरेचर एंड फिलोसफी. नाउ दिस वाज अ प्लस पॉइंट कि जो वेस्टर्न पॉलिसीज या जो वेस्टर्न लिटरेचर और फिलोसफी या मॉडर्न साइंसेज जो है वो वेस्ट में पढ़ी जा रही हैं, उसने उनको कहा कि यहाँ पे भी इंट्रोड्यूस होनी चाहिए, यहाँ के लोग भी उससे क्यों महरूम रहे. उसके लिए उसने प्रॉपर जो है वो एजुकेशनल जो है वो यूनिवर्सिटी स्टार्ट की, और ताकि वो एजुकेशन जो है वो यहाँ पे भी लोगों को दी जाए. फर्दर एम टू क्रिएट एजुकेटेड इंडियंस टू सर्व द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन. अब वो लोगों को एजुकेट इसलिए करना चाहता था क्योंकि आप
کیا کر سکتے ہیں جب آپ کالونائز کریں تو ان لوگوں کو ہی آپ کو ٹرین کرنا پڑتا ہے تاکہ وہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں. تو وہ ان کو انگریزی زبان میں بھی ایجوکیٹ کرنا چاہتا تھا اور ان کو بہت پراپر ایجوکیشنل ریفارمز جو ہے وہ دینا چاہتا تھا. فردر ریکگنائز دا امپورٹنس آف ورنیکولر ایجوکیشن. سو آلدو ہی واز ان فیور آف انگلش لینگویج, لیکن اس نے ساتھ ہی ساتھ ورنیکولر لینگویجز جو ہیں وہ ان کو بھی سپورٹ کیا. کوئی بھی شخص جو ہے اس کی زبان جو ہے وہ اس کی پہچان ہوتی ہے, آپ کیا بولتے ہیں, کہاں سے آپ کا تعلق ہے, وہ آپ کے امیج کو پورٹری کرتا ہے. تو انگلش زبان سیکھنا ضروری تھا تاکہ آپ جو لوگ آپ کے ساتھ آئے ہیں, جو فارنرز ہیں, آپ ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں, لیکن اپنی زبان کی اہمیت جو ہے وہ الگ ہے. تو اس نے کہا کہ ان زبانوں کی جو لوکل زبانیں ہیں ان کی بھی اہمیت ہے. Proposed schools using vernacular languages to make education more accessible to the Indian population. اب آپ اگر یہاں پہ کمپیریزن کریں دونوں کا, میکالے کی اور وڈز ڈسپیچ کی پالیسیز کے اندر, تو اس نے کہا تھا کہ نہیں صرف انگریزی کو امپورٹنس دینی ہے, اس نے ایجوکیشن سسٹم کے اندر اسکولز میں ورنیکولر زبانوں کو بھی رکھا, ان کی تعلیم بھی دی گئی, اس زبان کے اندر بھی لوگوں کو تعلیم دی گئی, ساتھ ساتھ انگریزی بھی سکھائی گئی تاکہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ تمام چیزیں لے کر چلی جائیں اور انڈینز جو ہیں وہ بآسانی ایکسیس کر سکے ایجوکیشن کی طرف. So my dear students, these were the important policies, قابل ذکر جو policies تھیں ایجوکیشن کے اندر, ہم نے آج اس کو ڈسکس کیا. So for practice you can download this worksheet from the description box below this video, or you can get it in print form by your teacher. Pause the video and quickly finish the worksheet. I hope everybody has finished the worksheet. Now let's quickly move forward towards the skill sheet. For practice, teacher can complete also the skill sheet in the class by scanning the QR code or give it in the homework. And in the homework, you will complete the MCQ number 5 given in the exercise book. So my dear students, I hope you have understood the educational policies that were introduced by the Britishers in the subcontinent. Keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much and Allah Hafiz.